सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। कुछ समस्याओं के बस आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था, लेकिन आज आपकी जो रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट इस बात की कि आखिरकार एस्टेट 2024 का जो एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम में क्या-क्या चीजें आपको पढ़ करके जानी चाहिए। यानी कि कौन सी चीजों पर विशेष तौर पर एग्जाम के आखिरी समय पर ध्यान दें, इस पर आज हमारी ये पूरी वीडियो होगी। केमिस्ट्री में कौन-कौन सी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किन चीजों पर फोकस करके हमें एग्जाम में जाना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक-एक टॉपिक से जुड़ी हुई, और वो टॉपिक क्या है वो आपको समझाने की मैं लगातार कोशिश भी करूंगा, और किन चीजों को पढ़ के चले जाना एग्जाम में, इस बात पर भी हमारी पूरी चर्चा रहेगी। आप देख रहे होंगे कि एग्जाम में जाने से पहले कुछ टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए, जिसमें अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री में गैसेस स्टेट में केवल फार्मूले रिवाइज कर लीजिएगा। फार्मूले रिवाइज करने के बाद आप क्रिटिकल जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, क्रिटिकल कांस्टेंट्स की अगर मैं बात करूं तो क्रिटिकल कांस्टेंट्स से लेकर के वैन वाल गैस इक्वेशन क्या है और एवरेज वेलोसिटी केवल पढ़ के जाइएगा, सफिशिएंट होगा। सॉलिड स्टेट में केवल ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ लीजिएगा और ब्रैग्स इक्वेशन में ही सफिशिएंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जहां तक मेरा अपना अनुमान है क्वेश्चन आएंगे। केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के फार्मूले देख लीजिएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के फार्मूलों के साथ साथ आपको कैटालिस्ट के ऑटो कैटालिसिस और सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस के प्रोसेस को भी थोड़ा समझ करके पेपर में जाना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ पीरियड, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के जो फार्मूले हैं और उनका टाइम पर डिपेंडेंट है कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं या इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते, इस चीज का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखते चलिए और पेन कॉपी लेकर के नोट करते चलिए, आपको इनका बहुत बड़ा बेनिफिट एग्जाम में दिखाई देगा। इसके बाद आ जाते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन पर। इसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की अगर मैं बात करता हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करता हूं, तो इसमें से ऑस्मोटिक प्रेशर मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर पर ही क्वेश्चन आने की संभावना भी पूरी मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए आप इस पर भी पूरी तरीके से फोकस करते रहिएगा और पढ़ करके जाइएगा, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स में बात करता हूं तो थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी पर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हेस लॉ पर भी एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, और वो क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं कैसा क्वेश्चन हो सकता है कि टोटल जो वैल्यूज दे रखी होंगी कार्बन डाइऑक्साइड की और कार्बन मोनोऑक्साइड की, उनकी वैल्यूज से पूछेंगे कि बताओ किस लॉ को ये फॉलो कर रहा है, तो आप बताएंगे कि हेस लॉ को फॉलो कर रहा है। और जो गिब्स फ्री एनर्जी है, इस पर भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। इक्विलिब्रियम की बात करें तो ली चैटलियर पर जाइएगा, बाकी आपको पढ़ना नहीं। केपी केसी के रिलेशन को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना। केपी केसी के रिलेशन में अगर आप देखना चाहें तो फिर डेल्टा एन की वैल्यूज पर आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए आ सकती हैं, और गिब्स फेज रूल है उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस जो थ्योरी ऑफ एसिड बेस है उस पर, और उसके बाद जो है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। नस्ट इक्वेशन पर न्यूमेरिकल आ सकता है। नस्ट इक्वेशन के बाद में आप डेल्टा जी और डेल्टा एच और के का जो रिलेशन है थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज पर क्वेश्चन बन सकता है, तो इस पर भी आप पूरा ध्यान देंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर पर चले आइए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो क्वांटम नंबर एसपीडीएफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बन सकता है। श्रोडिंगर का भी क्वेश्चन इसमें आने की संभावना पूरी लग रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर ज्यादा फोकस आप लोग कर करके जाइएगा। पीरियोडिक टेबल में केवल एक्सेप्शंस पढ़ लीजिएगा, चाहे वो आयनेशन एंथैल्पी के हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हों, किसी के भी हों, पढ़ करके जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। और इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ज्यादा मैं इस पर जोर दूंगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। और आइए अब मैं बात करता हूं वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल की शेप ज्योमेट्री पूछी जा सकती है, रेडियस रेशियो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा सकता है, और फजान रूल पर तो हो सकता है कि ऑर्डर पूछ लिया, जैसे MgCl2 NaCl
KCl एंड सो ऑन। इसके हिसाब से पूछा जाए कौन ज्यादा कोवेलेंट है, कौन आयनिक ज्यादा है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर कोई एग्जाम्पल पूछा सकता है। वेन डर वाल्स फोर्सेस आप गैसेस स्टेट वाले ही पढ़िएगा, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। SPDF ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूं तो SPDF ब्लॉक में, S और P ब्लॉक में अगर मैं फोकस कर रहा हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको S ब्लॉक के जितने भी सॉल्युबिलिटीज हैं, हाइड्रोक्साइड की, सल्फेट की, कार्बोनेट की, इन्हीं के ऊपर थर्मोडायनामिक इफेक्ट जो है उसको थर्मोडायनामिक जो मतलब ब्रेकिंग किसकी जल्दी हो जाती है, स्टेबिलिटी की बोले, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, तो उस पर भी क्वेश्चन आने की संभावना दोस्तों बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। तो साथियों इन चीज को ध्यान दीजिएगा, इसमें हाइड्राइड और ऑक्साइड पर बहुत ज्यादा फोकस करके जाना है आपको, तभी एग्जाम में मदद मिल पाएगी, जिसमें इंटर हेलोजन कंपाउंड के और साथ में ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन HOCl, HOB, HOCl, HOBr, HOI और साथ में HClO, HClO2, HClO3, HClO4, इन सब का अरेंजमेंट भी आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, ये मेरा मानना है। और दूसरी चीज है कि जितने भी ज़ेनॉन के कंपाउंड हैं उन कंपाउंड का शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, शेप ज्योमेट्री में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, उसको भी ध्यान दे लीजिएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट पर चले जाइएगा तो कुछ नहीं, केवल एप्लीकेशंस ट्रांजिशन एलिमेंट के पढ़ लीजिएगा, वही एप्लीकेशन आपके लिए सफिशिएंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे जाइएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म का एग्जांपल जरूर पढ़ना, एग्जांपल में से क्वेश्चन आ सकता है। और ट्रांजिशन और मेटल कॉम्प्लेक्सेस पर अगर ध्यान दें तो ट्रांजिशन और मेटल कॉम्प्लेक्सेस में एग्जांपल पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसमें रंग किसका ज्यादा, कौन रंग शो करेगा, कौन रंग नहीं शो करेगा, इस चीज का भी आपको फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको एक क्वेश्चन गंवाना पड़ सकता है। चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं, चिलेशन क्या होता है, इस पर भी आप फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। एसिड और बेसिस पे ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी और आपकी जो है लुईस कंसेप्ट, इसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। कौन ज्यादा बेटर लुईस एसिड है, कौन वीक लुईस एसिड है, इसका भी एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो छोटी सी वीडियो में आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। और इन्वायरमेंटल और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना मैंने पढ़ाया, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इनमें मेटल्स कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, इस चीज को पढ़िएगा। स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाइए, इंडक्टिव फैक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, अरेंजमेंट आ सकता है कार्बोकैटायन कार्बोएनायन का, तो इस अरेंजमेंट के लिए भी आपको एक बार इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले जाइए तो कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन के जो अरेंजमेंट है, कार्बिन का ध्यान दीजिएगा, कार्बिन और नाइट्रीन आ सकते हैं एग्जाम में, एग्जाम्पल के तौर पर पूछे जा सकते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री पर चलें तो स्टीरियो केमिस्ट्री में ऑप्टिकल एक्टिविटी से जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर पूछा जा सकता है किसमें है किसमें नहीं है, इस पे ध्यान देना। डी और एल कॉन्फ़िगरेशन के नॉमेनक्लेचर और आरएस के पूछे जा सकते हैं, एक एक एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा इस पे प्रेशर नहीं देना, लेकिन आ सकता है एग्जांपल। एल्केन में चले आइए तो नेम रिएक्शन से, वुड्स रिएक्शन से कौन सा नहीं बन पाएगा, इस पर ध्यान देना है। एल्कीन और साइक्लोएल्केन और डाइइन्स और साथ में एल्काइन, इनसे सेटजेफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में मार्कोनिकॉफ रूल और KMnO4 की रिएक्शंस जरूर पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। डाइयल सेल्डर पर भी फोकस आपको करना है, लिख लीजिए कहीं पर, हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी पढ़ करके जाइएगा इसमें से। और एरोमेटिसिटी में केवल हक्कल रूल पढ़ लेना, एग्जाम्पल कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। और ऑर्गेनिक, इसमें ऑक्सीजन से कंपाउंड जुड़े हुए हैं जैसे कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से आपको नेम रिएक्शन जैसे फ्राइज रीअरेंजमेंट हो गया, गेटरमैन सिंथेसिस हो गई, रीमर-टीमन रिएक्शन हो गई, और गैब्रियल थैलेमाइड, सॉरी वो जो नाइट्रोजन कंपाउंड में है। उसके बाद इसमें चले आइएगा तो ऑक्सीडेशन, हाँ, वेयर विगलर ऑक्सीडेशन है, कीटोन्स का कैनिजारो रिएक्शन है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन है, इनको ध्यान से देना। NaBH4 LiAlH4 में के जो रिडक्शन प्रोसेस है उसमें क्या डिफरेंस है, इसको पढ़ना है। इनॉल फॉर्म और कीटो फॉर्म में कौन ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, इस पर भी फोकस करिएगा। मैकेनिज्म ऑफ एस्टरीफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस जरूर पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन मिलने की उम्मीद पूरी है। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन कंपाउंड में गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस पढ़ लीजिएगा, और गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के बाद हॉफमैन्स ब्रोमाइड जो रिएक्शन है उसको आप पूरी पढ़ के जाइएगा, एग्जाम्पल हो सकता है दे दिया जाए और पूछा जाए कौन सी गैब्रियल थैलेमाइड है, इसको ध्यान देना। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में अगर आप चले जाते हैं तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जुड़ी हुई रिएक्शंस आपके एग्जाम में आ सकती हैं, और पूछ सकते हैं कि ये बताओ कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड किससे बनेगा, या फिर रिएक्शन दे दी जाए तो ये बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पर चले आइए तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में फ्यूरॉन, थायोफिन और पायराडीन, इनके बेसिक करैक्टर पूछे जा सकते हैं, इनकी स्टेबिलिटी पूछी जा सकती है, इनकी एरोमेटिक करैक्टर पूछे जा सकते हैं, और क्या ये प्रिपरेशन में किस रिएक्शन के स्क्रैप सिंथेसिस से कौन प्रिपेयर होगा,
है ना, फिशर इंडोल सिंथेसिस से कौन प्रिपेयर होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। बायोमोलिक्यूल में चले आए तो ज्यूट्राइन पर बहुत ज्यादा फोकस करके जाइएगा और म्यूटा रोटेशन पर क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान देना पड़ेगा आपको। और उसके बाद ऑयल्स और डिटर्जेंट्स, फैट्स पर बात करें तो सल्फोनिफिकेशन की कोई एक एग्जांपल आ सकती है, एग्जांपल के साथ में आयोडीन वैल्यू पूछी जा सकती है किसकी कितनी है, ग्लिसराइड्स और अनसैचुरेटेड ऑयल्स ये क्या है, इनका एक एक एग्जांपल आपको पढ़ना चाहिए। सिंथेटिक पॉलीमर और डाइज में चले आओ तो फिर आप ध्यान दीजिएगा, सिंथेटिक पॉलीमर में नोवोलैक को ध्यान देना, बेकेलाइट पर ध्यान देना, और जिगलर नाटक कैटालिस्ट तो जरूरी पढ़ के चले जाना, काम आपका होना चाहिए। और अगर हम डाइज की बात करें तो इसमें मिथाइल ऑरेंज, एलिजरिन और इंडिगो, इस पर आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो आपका एग्जाम है, इस एग्जाम में जो मैंने पॉइंट्स आज आपसे बताए हैं, आपके साथ में डिस्कशन किए हैं, इन पॉइंट्स को किसी न किसी तरीके से आप पढ़ करके जाइए, आखिरी क्षण में मौका गवाइएगा नहीं, इन पॉइंट पर फोकस दे करके जाओगे तो बिहार स्टेट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा निकालना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इन्हीं पॉइंट से जुड़ा हुए क्वेश्चंस बनेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनने की संभावना है। ये सभी पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी जो है वो बिल्कुल सेलेक्टेड बताए हैं आपको, इन पर फोकस अगर करके जाओगे तो इनके लिए, आपके लिए, और प्लस साथ साथ में टाइम की सेविंग के साथ इन्हीं से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो दोस्तों समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करिए, इन टॉपिक्स को फटाफट रिवाइज कर लीजिए, कम समय है, मेहनत ज्यादा पड़नी चाहिए, इसी कम समय में मौका नहीं गंवाना है, पूरी तरीके से अपने आप का सिलेक्शन ले लेना है। तो दोस्तों को, सभी और दोस्तों तक ये वीडियो अपनी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी पता लग जाए कि आखिरकार एग्जाम से पहले हम लोगों को पढ़ करके क्या जाना चाहिए। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो ये मेरा वादा है आपसे कि बीपीएससी आपको 100% पूरी ताकत लगा दूंगा, निकलवा दूंगा। तो ये निश्चित है कि आप बिहार एस्टेट निकाले पहले, तब बीपीएससी के लायक आप बनेंगे, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इसी के साथ अगली वीडियो आपको फिर मिलेगी, इंपॉर्टेंट मिलेगी और नई इंफॉर्मेशन के साथ मिलेगी। तब तक इसको नोट डाउन करिए, पेन से लिख लीजिए कहीं पर और इन टॉपिक्स को फटाफट रिवाइज कर लीजिए।